नमस्कार, मैं ऋषिकम स्टोर, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में जन अधिकार पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल साहब और संचालन राजपुर प्रखंड प्रमुख अनीता यादव ने किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का फूल माले से स्वागत भी किया, जिसमें कई लोगों ने जाप पार्टी की नई सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लाल साहब ने नवनियुक्त कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ही ऐसे नेता हैं जो गरीबों, असहायों और बाढ़ पीड़ितों के लिए कल्याण के लिए सदा तत्पर रहे हैं। वहीं प्रखंड प्रमुख अनीता यादव ने कहा कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। आज उत्तरी बिहार में इस कोरोना काल में कोई भी नेता रोड पर नहीं है, लेकिन पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित गरीबों की मदद कर रहे हैं। जो इस राज्य के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो तो बिल्कुल इतना डरे हुए हैं कोरोना से कि लग रहा है कि वो रहेंगे तभी पूरा बिहार रहेगा। दूसरे के माँ बहन के बेटे को या फिर माँ बहन को उनकी चिंता ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ की जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो पर आउट है। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आप जाइए, आपको एक सुलभ तरीका से दवा नहीं मिल पाएगा। ये तो कोरोना बहुत बड़ा महामारी है और पता नहीं कोरोना में जांच, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि कोरोना के जो जांच है उसका एक ये बताया गया है कि उसका लक्षण ये रहेगा तो कोरोना होगा। पता नहीं स्वस्थ लोगों को भी कोरोना कैसे पॉजिटिव हो जा रहा है। सबसे पहले ये सवाल करने का एक विषय है। दूसरी बात है, यदि इतने लोग कोरोना से हैं तो उनकी व्यवस्था की चिंता सरकार को क्यों नहीं है? इतना दिन से कोरोना महामारी चल रहा है और मेरे अनुमंडल में अब जाकर के व्यवस्था किया गया है, अब अनुमंडल स्तर पर व्यवस्था मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जब अपने जान के परवाह हैं तो उनको यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि आपको इस राज्य को मुखिया इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप स्वयं की चिंता करें। ना आपको बाढ़ के विषय में यहाँ की जनता की चिंता है, ना कोरोना के विषय में यहाँ की जनता की चिंता है। आपको किसी भी विषय पर आप जनता की चिंता नहीं करते हैं। आप चिंता कर रहे हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें, इस पर आप खाली चिंता का। आपकी उनकी भतीजी का निकला 2 मिनट में वहां पर सब कुछ तैयार, एकदम सिस्टम तैयार हो जाता है चिकित्सा का। लेकिन देखिए भीड़ लगा रहता है हर जगह पर गरीबों का, वहां पर गरीबों के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं है। ये कौन सी तरीका है बिहार सरकार की? मैं यही कहना चाहूंगी कि बिहार के आवाम के लिए मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आपको चिकित्सा के लोगों ने तुरंत दे देता है जांच, पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो, उसी तरह से आम जनता के लिए भी आप तैयार रहिए, तब आप सत्ता पर आसीन होने के लायक हैं। अन्यथा सत्ता छोड़िए, यहाँ के चिकित्सा का व्यवस्था जो है उसको मजबूत कीजिए। जो भी हो, हम देखिए हमारे पप्पू यादव जी बोलते हैं कि हम 3 साल में अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे। तो मैं बिहार की जनता से अनुरोध करती हूँ कि आप पप्पू यादव जी के लिए दीजिए और देखिए चिकित्सा, शिक्षा, यही 2 स्तंभ है जो लोगों को मजबूत करेगा, शिक्षा और चिकित्सा। और यही 2 चीज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ से देखिए शिक्षा की जो कड़ी है उसको कमजोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से चिकित्सा भी कमजोर है। तो जब यही 2 चीज कमजोर रहेगी तो यहाँ की आवाम भी कमजोर हो जाएगा। कलम की ताकत जब नहीं रहेगा, शरीर की ताकत जब व्यवस्था नहीं रहेगी तो आदमी जी कैसे पाएगा, आदमी रह कैसे पाएगा? इस दोनों के कमजोर करने के बावजूद रोजगार भी कमजोरी, हर तरह से आप बिहार को कमजोर करके रखे हैं। आपको बिहार में सत्ता पर आसीन रहने का कोई हक नहीं है। आप छोड़िए और जनता से हमारी अपील है कि आप प्रार्थना है कि आप पप्पू यादव जी को दीजिए और चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था को आप देखिए। आपका बिहार एकदम एक मजबूत बिहार बन करके आएगा। एक तरफ आप लॉकडाउन अनलॉक करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव की आपकी चिंता है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं सत्ता में रहकर ही चुनाव करवाऊं। ये गलत है। अगर आप जनता के शुभचिंतक हैं तो चुनाव बंद कीजिए, आराम से ये महामारी को चल जाने दीजिए, इसके बाद में चुनाव होगा तो सही है। विफलता की ओर चली जा रही है और हम लोगों ने 15 बरस लालू यादव जी को भी देखा और 15 बरस नीतीश कुमार को भी देखा है। जो हालात परिस्थिति जो जहां बिहार था उससे बदतर स्थिति हो गया है। देखिए आज़ादी के बाद से जब से हम लोग पैदा लिए ऐसा महामारी हम लोग को रिजी में देखने को नहीं मिला। यह पहली बार कोरोना महामारी जो आया है
ना कहीं दवा है ना कहीं इलाज है। आज त्राहिमाम संदेश लेकर के आम पीपुल रोड पर आ करके करा रही है और यह सरकार कान में रुए डाल करके सो रही है। सोचिए कि जो बिहार का मुखिया है वह खुद ही सोया हुआ है, वह राजगीर भाग गया था कोरोना महामारी को लेकर के। जब उसके घर में कोरोना पैदा हुआ, उसकी भतीजी जब कोरोना की महामारी हुई, घर में कोरोना आ गया, तो यह भाग करके राजगीर में अपना जान बचा रहा था। सोचिए कि जिसको हम मुखिया बनाए हैं कि उसको पब्लिक के हित में, जनहित के सवाल पर, जनता के मुद्दों को लेकर के आज पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। और यह सरकार, देखिए सरकार का मुखिया भाग करके राजगीर में अपना गेस्ट हाउस में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो ऐसी हालात में छोड़ दिया है बिहार को। ऐसी चीज़ों को लेकर के जन अधिकार पार्टी, अब बाढ़ के सवाल पर माननीय पप्पू यादव जी को देख लिए। पप्पू यादव जी ने बाढ़ का सवाल हो या कोरोना का सवाल हो, कोरोना के सवाल में जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, कर्नाटक से, गोवा से, दिल्ली से जो मजदूर फंस गए थे, जो आने में असहाय थे, उन लोगों को हम लोग दिल्ली से सब लोगों को पैसा उन लोगों के खाता में भेज करके, सब लोगों को गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करके, ट्रेन का हम लोग को नेता माननीय पप्पू यादव जी ने ट्रेन का पैसा दिया और उसके बदौलत हम लोगों ने वहाँ के मजदूरों को भेजा और मजदूर यहाँ आए। जब मजदूर आए तो सरकार कह रही है कि यह प्रवासी मजदूर हैं। बताइए, हम घर में हैं, यहाँ से हम गए हैं कहीं दूसरे जगह कमाने के लिए, और यह सरकार कह रही है कि इसे प्रवासी मजदूर हैं। बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है। मेरे घर के बेटा को, मेरे घर के भाई को और मेरे मजदूर को, मेरे मजदूर करने वाले मेरा भाई ही थे जो बाहर में अपने बाल बच्चों को जिलाने के लिए बाहर गए थे, वैसे उन लोगों को कह रहा है यह प्रवासी मजदूर है। दुर्भाग्य है। जितना भी डॉक्यूमेंट आया होगा जिला पदाधिकारी के यहाँ, चाहे ब्लॉक स्तर पर भी आप लोग देखे हों, चाहे मीडिया के माध्यम से भी लोग बोलता है तो इन लोगों को प्रवासी मजदूर बोलता है। यह जन अधिकार पार्टी प्रवासी मजदूर नहीं समझ रही है। यहाँ के इन लोगों को घर के हम लोग बेटा भाई समझ रहे हैं। बेटा भाई हमारा बाहर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बाहर गया था कमाने के लिए, वह मेरे घर आया है। हम आदरपूर्वक उनका सम्मान करते हैं और जो उनको सुख दुख है, जो गरीबी अमीरी के सवाल पर हम लोग को लड़ना है, जन अधिकार पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। चाहे बाढ़ का समाज हो, बाढ़ का समस्या हो या कोरोना का समस्या हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के जन अधिकार पार्टी जनता के बीच में, जनता के सवाल पर पप्पू यादव जनता के बीच में है। आप लोग से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। पर डे आप लोग न्यूज, फेसबुक, व्हाट्सअप देख रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि पप्पू यादव जी कैसे कैसे रात में जा करके सिवान में, छपरा में, बेतिया में, गोपालगंज में, मधुबनी में, पूर्णिया में, सहरसा में, सुपौल में, खगड़िया में, इन सारे जगहों पर जितना बाढ़ का समस्या है, जो ब्लॉक प्रभावित है, उन सारे जगहों पर इन्होंने व्यतीत किया है। चूड़ा भूंजा, कहीं बिजली की, कहीं पानी की व्यवस्था, सारे चीज़ जन अधिकार पार्टी कर रही है। इन मुद्दा को लेकर के हम लोग जन अधिकार पार्टी को चाहते हैं कि पब्लिक का आवाज़ बन करके पब्लिक के जो सुख दुख है उसके साथ में हम लोग जन अधिकार पार्टी खड़ा रहेगी।